Hello everyone, welcome to iQuanta. So here I am with a very special video for all the non-math student and उन students के लिए जो math से बहुत ज़्यादा डरते हैं, especially when they are talking about the IP MAT exam. So काफ़ी सारे ऐसे student हैं जो IP MAT 2025 या 2026 की preparation start करने वाले होंगे या फिर start कर चुके होंगे, but maths is always a fear factor for them. उन्हें ऐसा लगता है कि हमें क्लास 11-12 की पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ कवर करना पड़ेगा इन डेप्थ. तो today's video is busting all such myths around IP MAT exam and especially mathematics के पोर्शन के अराउंड कि 11-12 की मैथ्स IP MAT में कितनी आती है, कितने क्वेश्चंस इससे आते हैं और अगर आते हैं तो किस टॉपिक से आते हैं. तो दिस कंप्लीट एनालिसिस दैट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द लास्ट 5 ईयर पेपर्स ऑफ IP MAT. ओके, मैंने लास्ट 5 ईयर पेपर्स को थॉरली एनालाइज किया है एंड टॉपिक वाइज आई हैव कलेक्टेड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम विच पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो टुडेज वीडियो इज बस्टिंग IP MAT myths. सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड आई सॉल्व कंप्लीट क्लास 11-12 मैथमेटिक्स. तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स में व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर IP MAT मैथमेटिक्स पोर्शन. द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इफ यू चेक द प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स ऑफ IP MAT, आपको मैक्स टू मैक्स 12 to 13 क्वेश्चंस IP MAT इंदौर के एग्जाम के अंदर क्लास 11-12 की मैथ्स के दिखेंगे और वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से दिखेंगे. वो कौन से टॉपिक्स हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करूंगा. ओके, सो आपको पूरी मैथमेटिक्स पहले तो नहीं पढ़नी है. अब आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितनी डेप्थ में पढ़ने हैं, ये आपको पता लगेगा व्हेन यू आल्सो एनालाइज पास्ट 5 ईयर पेपर्स. ओके, सो गो टू iquanta.in/IPMAT. इन दी हेडर पोर्शन यू विल सी IP MAT मॉक्स. वहां पे कुछ फ्री मॉक्स हैं जिसमें मैंने सारे IP MAT इंदौर के प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स को एज अ मॉक अपलोड किया हुआ है. गो थ्रू दैट पर्टिकुलर मॉक, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको वहां पे कंप्लीटली दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. ओके, if you don't want to do that, I have brought an analysis here as well. So let us go to the next slide. First of all, important topics to be covered from class 11-12 mathematics. कौन से ऐसे टॉपिक हैं 11th और 12th के जो हमें पढ़ने चाहिए. ओके, तो सबसे पहला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. अगर आप पिछले 5 साल IP MAT इंदौर के पेपर ओपन करके देखेंगे, आपको अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में 3 to 4 क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से दिख ही जाएंगे. ओके, एंड दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 मैथमेटिक्स, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास 12 मैथमेटिक्स, तो काफी बच्चे NCERT तक ही खुद को लिमिट कर लेते हैं. अगर आप देखोगे NCERT को, देन NCERT का जो पोर्शन है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का, दैट इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ IP MAT लेवल. ओके, सो वहां पे आपके सारे बेसिक्स हैं मैट्रिसेस के, डिटर्मिनेंट्स के, लेकिन अगर आप IP MAT के एक्चुअल पेपर्स देखते हो तो आपको क्वेश्चन थोड़े से टफ मिलेंगे. तो आपको एग्जैक्ट IP MAT लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. ओके, नेक्स्ट फंक्शंस. स्पेशली फंक्शंस के अंदर मॉड्यूलस फंक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं. सो देयर आर सो मेनी मॉड्यूलस फंक्शंस जो आपको करने चाहिए. इसमें एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन रहते हैं, कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अराउंड क्वेश्चन रहते हैं. ओके, एंड कई बार सॉल्यूशन सेट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड फंक्शंस के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर मैं फंक्शंस को ऐड करूं और मॉड्यूलस फंक्शंस को ऐड करूं, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आपको हर साल IP MAT इंदौर के पेपर में देखने को मिल जाएंगे. ओके, सो ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. Next is trigonometry. Now when we study trigonometry till class 10, it is very basics. Okay, so आपको 11-12 में जितनी भी trigonometric identities हैं वो clear होनी चाहिए, angles की knowledge होनी चाहिए. Okay, there are so many other identities and formulas in trigonometry जो आपको आने चाहिए. On the basis of those, you will be able to solve almost all the questions in trigonometry as well. So class 11-12 की trigonometry पे आपको काफी focus करना है because इससे approximately 4 to 5 questions पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज लॉगरिदम्स. इवन दो लॉगरिदम्स जो है वो CBSE में जो NCERT बुक्स हैं आपकी, उनका पार्ट नहीं होता है, बट लॉगरिदम्स इज एन इजी चैप्टर. इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर बिकॉज लॉगरिदम्स में यू हैव अ हैंडफुल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इजिली से 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं विच यू कैन इजिली सॉल्व इफ यू नो द प्रॉपर्टीज. सो सॉल्व कीजिए अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 क्वेश्चंस. ओके, एंड प्रोबेबली यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ लॉगरिदम प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट इज इनइक्वालिटीज. तो इनइक्वालिटीज इज अनदर टॉपिक इन क्लास 11-12. इसके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं. ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ देम इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी हर साल 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से 1 to 2 क्वेश्चंस यूजुअली रहता है IP MAT के एग्जाम में. नेक्स्ट इज सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स. तो कई बार 3 सेट वेन डायग्राम से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो आपको सेट्स एंड वेन डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए. ओके, you should know about union, intersection, how to fill the regions, values of particular regions in the Venn diagram, and you will be able to easily solve this. So 1 to 2 questions set theory और Venn diagram से रहते ही रहते हैं. एंड सेट थ्योरी में आपको कुछ और चीजें पढ़नी होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए नल सेट, पावर सेट, ये सब क्या होते हैं. ओके, सबसेट्स कितने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेट के.
If you have all that knowledge, you will be able to solve all the questions. Next is AP, which is arithmetic progression and geometric progression. So AP GP से भी related easily 2 to 3 questions IP मैट इंदौर के एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं. Okay, so this is also another easy topic for non-math student. At last we have straight lines and coordinate geometry. तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जहाँ पे स्लोप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको मल्टीपल लाइंस दी हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड कोई फिगर बन रहा होगा लाइक ट्राइंगल और समथिंग, उसकी एरिया कैलकुलेट करने को आ सकता है. ओके, सो इससे भी इजीली 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं. अब अगर हम एनालिसिस करें तो आईपी मैट इंदौर के अंदर टोटल अगर आप क्यूए ऐसे सेक्शन विच इज क्वांट शॉर्ट आंसर एंड क्वांट एमसीक्यू, इफ यू चेक दीज 2 सेक्शंस, वी हैव 15 क्वेश्चंस हियर, we have 30 here. How many in total do we have? 45. तो अभी मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि करीब 12 से 13 क्वेश्चन क्लास 11-12 की मैथ्स के टॉपिक्स के अराउंड होते हैं आईपी मैट इंदौर के पेपर के अंदर. आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट रोहतक एंड जिप मैट, मैं उस पर आऊंगा, अभी मैं सिर्फ इंदौर की बात कर रहा हूँ. ओके, बिकॉज यूजुअली प्राइमरी गोल सारे स्टूडेंट्स का इंदौर ही होता है. तो मैंने अभी आपसे एक लाइन बोली थी कि 12 to 13 क्वेश्चन 11-12 की मैथ्स से बनते हैं, बट अगर आप इनको अब ऐड करोगे तो 3, 5, 4 अप्रोक्सीमेटली 12 and 6 18 and 3 21 and 3 24 26. तो अगर आप ऐसे इनको ऐड करोगे तो आप तो बोलोगे कि सर इससे तो 23-26 क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप ऐसे वेटेज देखते हो. देखो बाय दिस सम आपका आ रहा है 26, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टी कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे कि कई बार आपका लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज का एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वो लॉग्स का क्वेश्चन होगा लेकिन उसके अंदर इनइक्वालिटीज डाल दी गई होंगी. तो क्या होता है, उससे अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनते, एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है जो कि मल्टी कंसेप्चुअल होता है. एंड आईपी मैट में यूजुअली मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं. सिमिलरली अगर आप फंक्शन और मॉड्यूलस की बात करोगे तो कई बार फंक्शंस के अंदर मॉड्यूलस डाल दिया जाता है. ओके, सो इनसे भी एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है. आप अगर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की बात करोगे तो कई बार मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स हो सकते हैं. ओके, तो कई बार इसको आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है. ओके, सिमिलरली अगर आप बात करोगे एपीजीपी के, इनके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कई बार इनमें लॉग्स डाला जा सकता है. तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको एक थोरो एनालिसिस करना है पास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज का ऑफ आईपी मैट इंदौर टू गेट एन आइडिया ऑफ सच क्वेश्चंस. और अगर आप काउंट करोगे तो आपके 12 से 13 क्वेश्चंस ही क्लास 11-12 मैथमेटिक्स से निकलेंगे. ओके, सो अगर आप ये टॉपिक्स करते हो इट इज मोर देन इनफ. कई बच्चे पूछते हैं कि क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब भी आएगा? ये सब नहीं आता है. ओके, ये मैंने आगे की स्लाइड में कवर किया हुआ है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. गोइंग अहेड, विल बेसिक क्वेश्चंस बी आस्क्ड और वी नीड टू स्टडी इन डेप्थ? देखो आईपी मैट का जो एग्जाम है ये एक मॉडरेट लेवल एग्जाम है. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आईपी मैट इंदौर. आईपी मैट इंदौर का जो एग्जाम है ये एक मॉडरेट लेवल एग्जाम है. दैट इज द रीजन यहाँ पे क्वांट की जो कट ऑफ है काफी लो है. अगर आप पिछले 5 साल की कट ऑफ देखेंगे तो क्वांट शॉर्ट आंसर की कट ऑफ काफी कम होती है, एमसीक्यू भी की काफी कम होती है, एमसीक्यू की कट ऑफ भी काफी कम होती है. एंड रिलेटिवली अगर आप बात करते हो वीआरसी सेक्शन की, जो कि इंग्लिश का सेक्शन है, उसकी कट ऑफ काफी हाई रहती है. तो मैथ्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा बहुत कट ऑफ के आसपास भी लेकर के आओगे, आपका सेक्शनल कट ऑफ कौन सा क्लियर हो जाएगा. लेकिन वीआरसी की सेक्शनल कट ऑफ ही काफी हाई रहती है, यूजुअली 120-125 इसी के अराउंड कट ऑफ रहती है. इस साल कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 113 to 115 के आसपास थी. सो वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि वीआरसी में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो हमारी अच्छी होनी चाहिए. ओके, बट अगर आप मैथ्स में लीड ले लेते हो, इफ यू स्कोर मोर इन मैथमेटिक्स, तो वो आपको एक काफी अच्छा पुश देता है. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टडी इन डेप्थ गिवन यू हैव अ ईयर, क्योंकि आपके पास 1 साल है, आप ऊपर से नहीं पढ़ोगे. बिकॉज अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल करते हो तो शायद आप क्वेश्चंस आईपी मैट लेवल के सॉल्व ना कर पाओ. ओके, गो थ्रू आईपी मैट पीवाईक्यूज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. मान लीजिए आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया है, एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, पहले बेसिक आपने उसका पढ़ा, तो अब आप क्या करोगे? आईपी मैट 2024, 2023, 2022, 21 3-4 साल के पेपर्स ओपन कीजिए और देखिए वहां पे जो क्वेश्चंस आए हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के, वो किस लेवल के हैं, क्या आपसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे. राइट, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशंस देखिए एंड उस डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए. ओके, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास 11-12 मैथमेटिक्स. और ये चीज आपको सिर्फ एक कंसेप्ट के साथ नहीं करनी है, यू हैव टू डू द सेम फॉर फंक्शंस एज वेल. वंस यू कंप्लीट फंक्शंस इन एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी यू कैन गो टू पास्ट ईयर पेपर्स एंड चेक वहां पे आप क्वेश्चंस फंक्शन के सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. एंड यू हैव टू रिपीट द सेम फॉर ऑल द कंसेप्ट्स. I have written here cutoff for QA is low, hence you can pick up easy topics and try to build them so strong that you can solve any questions on them. तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बता देता हूं जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स इजीली कर सकते हैं.
फर्स्ट ऑफ देम इज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी नॉन मैथ्स का स्टूडेंट को सीख सकता है, बेसिक करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, फंक्शन में क्वेश्चंस आते तो हैं 5-6, लेकिन उन 5-6 में से 2 से 3 हर कोई नॉन मैथ स्टूडेंट निकाल सकता है। तो मैं कहूँगा बेसिक क्वेश्चन जो फंक्शंस के रहते हैं वो भी नॉन मैथ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शायद आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे डेरिवेशंस रहते हैं, कई बार प्रूफ आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई मीन टू से बाई प्रूफ, आई मीन टू से कि आपसे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, इक्वेशन दी होगी और लास्ट में पूछा होगा कि ये ट्रू है या नहीं। इन दैट फॉर्म ऑल्सो दे आस्क क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ टाइम। कई बार वो किसी एक्सप्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली ऐसा रहता है कि काफ़ी सारी आइडेंटिटीज लगती हैं, बट स्टिल अगर ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 1-2 बेसिक आ सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 से 4 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 तो आराम से कर लोगे, गिवन यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स एंड हाउ टू अप्लाई देम। तो लॉगरिथम्स के क्वेश्चन लगते थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, आपने अच्छी खासी वैरायटी कर रखी है क्वेश्चंस की, तो आप इजीली लॉगरिथम्स कर लोगे। कमिंग टू इनइक्वालिटीज, अगर इनइक्वालिटी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 1-2 बेसिक निकाल सकते हो। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, शायद ये थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है, शायद आप इसको ना कर पाओ, बट अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, आईपी मैट इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम, आपको वहां पे 99% नहीं लानी है, ओके। 180 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो, ठीक ठाक आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या कट ऑफ सेफ है? नहीं है, आपको कट ऑफ से हमेशा 20-30 नंबर ज्यादा लाने चाहिए, ओके। प्रोबेबिलिटी में भी शायद नॉन मैथ्स वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम बहुत ईजी है नॉन मैथ्स वालों के लिए, तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो, ओके। कमिंग टू एपीजीपी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो नॉन मैथ्स वाले कर सकते हैं। एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइंस, इसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ये भी आप इजीली कर सकते हो। तो हर टॉपिक के बेसिक्स अगर आप करते हो, आप कवर अप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। लेट्स गो अहेड। व्हाट अबाउट क्लास 6 to 10 मैथमेटिक्स? तो बार बार हमें हर जगह बताया जाता है कि आईपी मैट का एग्जाम स्ट्रीम न्यूट्रल है, इसको मैथ्स नॉन मैथ्स सारे स्टूडेंट्स देते हैं। तो 6 to 10 की मैथ्स का क्या रोल रहेगा? ऑब्वियसली 6 to 10 की मैथ्स भी बहुत ज्यादा आती है। अगर आप बात करते हो क्लास 6 to 10 के कंसेप्ट में से, नंबर्स आपका रहता है, देन अरिथमेटिक एक बहुत बड़ी यूनिट है वो रहती है, अलजेब्रा का भी कुछ पोर्शन रहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, राइट, ज्योमेट्री रहती है। तो काफी पोर्शन क्लास 6 to 10 का मैथ्स का ही आता है, एंड इट इज नॉट लेस। जैसे 45 में से अगर आपके 12-13 क्वेश्चन, सपोज 14 क्वेश्चन भी क्लास 11-12 मैथ्स से आ गए, तो स्टिल 30-31 क्वेश्चन आपके 6 to 10 मैथ्स से ही रिलेटेड रहते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस आईपी मैट इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम, hence students from all streams, science, commerce, humanities, write the exam, as well as it is written by a lot of non-math students. So maximum portion of math question is from class 6 to 10, and everyone has maths till class 10. So if your maths till class 10 is good enough, then you can clear the cutoffs very easily. तो 10 तक की अगर मैथ्स आपकी अच्छी, और 10 तक तो किसी के पास एक्सक्यूज भी नहीं है कि हमने 10 तक मैथ्स नहीं पढ़ी है, राइट। तो 10 तक की आपकी मैथ्स क्लियर है, अच्छी है, डिसेंट है, आप उसे इंप्रूव अपॉन कर सकते हो बहुत इजीली, ओके। So this is the thing. Let us go ahead. Will just clearing cutoffs be safe? तो इसका आंसर है बिग नो। ऐसा क्यों? क्योंकि आईपी मैट इंदौर के अंदर, IIM इंदौर के अंदर 150 सीट्स हैं, और अगर आप इस साल 2024 का डेटा चेक करोगे आईपी मैट इंदौर 2024 का, अप्रोक्सीमेटली 824 स्टूडेंट्स इंटरव्यूज के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 150 सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो है वो लगभग 1:5 है, हर 5 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो ये सोचिए कि अगर 824 स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, उन सब ने कट ऑफ क्लियर की होगी, तो ऑब्वियसली अगर सब ने कट ऑफ की तो सारे सेलेक्ट होने चाहिए थे, बट सेलेक्ट कितने हो रहे हैं? 150। तो इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि 670 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब आईपी मैट इंदौर का टोटल स्कोर बनता है, कंसिडरिंग 65% वेटेज ऑफ आईपी मैट का टेस्ट स्कोर एंड 35% योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, जब इसको मिला करके आपका एक टोटल स्कोर बनता है मेरिट में, उसमें बच्चे पीछे रह जाते हैं। और इसमें यूजुअली जो बाहर निकल जाते हैं वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो कट ऑफ के बहुत क्लोज होते हैं। तो आईपी मैट में सेफ स्कोर की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको हमेशा एक ही चीज पे ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन के टाइम पे, कि मुझे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। एक कोई फिक्स टारगेट स्कोर लेकर मत चलिए, ओके। क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग द एग्जाम, आपको कभी ये नहीं पता रहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो दूसरा कैसा कर रहा है, राइट। सो दैट इज द थिंग। पेपर ईजी आता है, आपको फील होता है कि पेपर इजी है, ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है, वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो मैक्सिमम बच्चों के लिए डिफिकल्टी होगा, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज करनी है कि अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस अप्रोक्सीमेटली 800+ स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ्स and are called for the interview, out of which only 150 students are selected. The final merit list is based upon the total score of IPMAT test score and interview. तो टेस्ट स्कोर का 65% वेटेज होता है, इंटरव्यू का 35% होता है आईपी मैट इंदौर के अंदर,
Hence, if you want to be on the safer side, then always try to score 200 plus to be in the slightly safer zone. 200 plus आपको slightly safer कर देगा, ओके? और ये सिर्फ आपको आईपीमेट इंदौर के लिए नहीं, उन सारे कॉलेजेस के लिए भी थोड़ा सेफ कर देगा जो आईपीमेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. सपोज आई एम रांची, देन IFT काकीनाडा, ओके? Also, there is no definition of safe score in IPMAT. The exam is very dynamic in nature and cutoffs keep changing. Hence, always try to maximize your score. Okay? क्योंकि अब IPMAT बहुत पॉपुलर हो रहा है, there are more and more aspirants coming. And मैंने कल एक पोस्ट पे लिखा था, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, so I keep sharing post over there. ठीक है, IPMAT स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक्चुअली अगर आप IPMAT लिख रहे हो तो आपका कंपटीशन कितने सारे स्टूडेंट्स हैं. अगर 25,000 बच्चे, 25 से 30,000 बच्चे IPMAT इंदौर का पेपर लिख रहे हैं, आपका कंपटीशन एक्चुअली में कितनों से है, कितने सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं. तो वो मैंने बताया था कि एक्चुअली में बच्चे लगभग 7-8 हज़ार ही हैं जो सीरियस है. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो 25 से 30,000 बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे जो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना. कुछ ऐसे हैं जो स्टार्ट तो करते हैं, 1-2 महीने प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, राइट. कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड्स के साथ हैंडल नहीं कर पाते, तो दे स्टे टुवर्ड्स बोर्ड्स ओनली, राइट. देन सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मतलब कि चैप्टर करते जा रहे हैं बट उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आईपीमेट लेवल की. इसलिए मैंने बोला कि चाहे आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स कर भी लिया हो, कोई टॉपिक कर लिया हो, चेक कीजिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग आईपीमेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बनी है नहीं बनी है. नहीं बनी है तो सॉल्व मोर, ओके. दैट इज द ओनली थिंग. सो आई वाज सेइंग दैट क्लियरिंग द कट ऑफ्स वोंट बी इनफ, ओके. ज्यादा मार्क्स लेकर के आइए, आप ज्यादा सेफ रहोगे, सो दैट अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन जाता है, सो इन दैट केस आपका जो आईपीमेट टेस्ट स्कोर है वो आपको सेफ जोन में ला के रख देगा, ओके. आई होप दिस इज क्लियर. सो सेफ स्कोर, कोई टारगेट स्कोर फिक्स मत कीजिए अपने लिए, ठीक है. जितना ज्यादा ला सकते हो उतना ज्यादा मार्क्स लेकर के आइए, ये आपको बाकी कॉलेज में भी काफी हेल्प करेगा, ओके. एक और क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं कि सर शुड आई ऑल्सो कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11-12 मैथमेटिक्स. यूजुअली बच्चों का डाउट रहता है, नॉन मैथ्स वालों का डाउट ज्यादा रहता है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, लिमिट, डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, क्या ये सब भी आएगा? ये सब नहीं आता. और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ आईपीमेट इंदौर. चेक दोस्त, आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया. और अगर आता भी है, मिल भी जाता है गलती से, जो कि नहीं मिलेगा बट मिल भी जाता है, तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन इन सबसे इन सारे कंसेप्ट को मिला करके भी अगर आप देखोगे इनमें से किसी एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया होगा, दैट इज ऑफ नो यूज, कंसिडरिंग कि इनकी वास्टनेस बहुत ज़्यादा है. ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ना के बराबर है, तो इनको करना ही क्यों है. तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, वेक्टर से नहीं देखा है, लिमिट से नहीं देखा है, स्टैट्स में थोड़ा बहुत आपका मीन, मीडियन, मोड की बात कभी कभी हो जाती है, बट जो डेविएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई मीन डेविएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नहीं देखे गए हैं, डिफरेंशियल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3D से नहीं आते हैं, ओके. इसीलिए आईपीमेट स्ट्रीम न्यूट्रल है. अगर काफ़ी ज़्यादा क्लास 11-12 की मैथ्स उसमें भर दी जाएगी तो फिर वो अनफेयर हो जाता है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वाले भी इस पेपर को लिख रहे हैं, ओके. सिंस नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन लास्ट 5 years, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू पास्ट 5 year PYQs. ज्वाइन iQuanta व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव शेयर करी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्री मटेरियल है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, गो थ्रू देम, ओके. एंड फाइनली वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर सेकेंड बैच, okay, for IPMAT 2025 and also for 2026. So if you want to prepare, there are some points which make iQuanta different, not just different, very, very different. First of all, we have a module called IPMAT Beginners VRC. What is this module? So a lot of students are very weak at verbal ability. So here what we have done is we have made very, very basic videos for them so that they can start, solving RCs from the very basics, learning words from the very basics. So there's a module called Beginners VRC to take care of the VRC part. Okay, those who are weak in English. Second is non-math QA module. There are so many students who have completely forgotten class 10 mathematics as well. Okay, so to recall those particular concepts, we have made very, very basic videos explaining concepts of arithmetic, numbers, algebra, modulus, functions, all those. ओके, जहाँ पे बहुत बेसिक से पढ़ा जाता है. इवन तो हमारी क्लासेस बिल्कुल स्क्रैच से होती हैं, बट ये एक्स्ट्रा मटेरियल है नॉन मैथ्स वालों के लिए. इवन दो ये मैथ्स वालों को मिलता है, मतलब हर स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर मॉड्यूल मिलता है, जिसमें हम 6 to 10 की एनसीईआरटी को ज़्यादा समराइज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज 24/7 डाउट सॉल्विंग विद इन 15 minutes इवन एट नाइट. सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जितने बच्चे एनरोल्ड हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो हमारे मटेरियल में से हो, हमारे असाइनमेंट में से हो या किसी और कोचिंग के असाइनमेंट में से हो,
या किसी भी सोर्स से। इफ इट इज बॉदरिंग यू, आपको लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है, आप हमेशा उसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेकर के हमारे ग्रुप्स में डाल सकते हो। विद इन 15 मिनट्स यू गेट द सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन। एंड अगर आपको फर्दर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बात करनी है, यू कैन कीप टॉकिंग okay to the doubt solvers. All of these doubt solvers are 99 percentiles in the respective subject in CAT. Okay, now coming to IPMAT mocks, we are also providing video solutions this year. Okay, so आपका जो मॉक एनालिसिस होगा, मॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पार्ट होगा, बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड, वी हैव एन AI मॉक एनालिसिस। ये क्या होता है AI मॉक एनालिसिस? बेसिकली जब आप मॉक एनालिसिस करने बैठते हो, बच्चों को पता है कि मॉक एनालाइज करना है, बट कैसे एनालाइज करना है? तो मॉक एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले मेरा स्कोर कितना है, इस स्कोर पे मेरी रैंक कितनी आई। सेकंड, आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलना चाहिए डिटेल, बट जो असली मैट्रिक्स होते हैं एनालिसिस के वो ये होते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, उसका एक रिकॉर्ड रहता है। देन आपके कंपैरिजन में टॉपर, जिसने क्वेश्चन, जो टॉपर है मॉक का, उसने कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन को करने में। देन एवरेज टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन भी आपको मिलता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि जो जिन भी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उन्होंने इस पर कितना टाइम स्पेंड किया। इससे आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैंने सही डिसीजन एग्जाम के टाइम पे लिया या नहीं लिया। ओके, सो यू गेट अ वेरी गुड कंपैरिजन बिटवीन यू, द अदर स्टूडेंट्स हु हैव रिटन द मॉक, एंड एज वेल एज द टॉपर ऑफ द मॉक। सो दैट्स अ वेरी गुड एनालिसिस। ओके, जिससे आपका जो यूजुअली बच्चे 3-4 घंटे ले लेते हैं, 4-5 घंटे मॉक एनालाइज करने में, ये आपका 1 घंटे के अंदर हो जाएगा ड्यू टू दोज मैट्रिक्स शोन ऑन द स्क्रीन। ओके, देन पर्सनलाइज्ड सजेशन एंड स्ट्रेटजीज आफ्टर टेकिंग मॉक्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब काफ़ी बच्चे मॉक्स देते हैं, बट एनालिसिस के बाद भी उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती कि जिससे मेरा स्कोर इंप्रूव हो। सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर टीचर्स, वी हैव मेंटोर्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम IIM इंदौर एज वेल हु विल बी गाइडिंग यू। ओके, तो we'll also be providing you some suggestions and guidance based upon the your analysis of mocks कि how you can improve your score in the next mock. Then we also have a free revision course which we call our crash course, हम बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड एक्चुअली इसकी कॉस्ट 15,000 होती है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अगर आप फुल कोर्स लेते हो। एंड ये हम लास्ट 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करते हैं। अगेन यहाँ पे बेसिक से करते हैं, बट यहाँ पे जो क्लासेस का वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है। 4 to 5 आवर्स की डेली लाइव क्लास चलती है आफ्टर बोर्ड्स। तो दिस स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड। ओके, देन वी हैव IPMAT फोकस्ड बुक्स। सो यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे टेक अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम द मार्केट, जिसमें जो IPMAT का मटेरियल है वो कंप्लीटली गिवन नहीं है। ओके, देयर आर बिट्स एंड पीसेस, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री मिसिंग है, कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम मिसिंग है, किसी के अंदर PNC नहीं है। ओके, कहीं पे मैट्रिसेस नहीं है। तो देयर आर वेरियस सोर्सेज। बच्चे क्या करते हैं, पीसेस कलेक्ट कर रहे हैं इधर उधर से सिलेबस का, इन देयर स्टडिंग, विच बिकम्स वेरी पेनफुल समटाइम्स। तो टू put them all at one place, we have developed our own set of books. क्वांट की 3 बुक्स हैं इसमें, लॉजिकल रीजनिंग DI की 2 बुक्स हैं, एंड ग्रामर, वोकैबुलरी, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 2 बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश की। दिस इज अ सेट ऑफ 7 books you can take from our website iquanta.in/IPMAT, and this is very updated as per the IPMAT standard. Okay, for and it is relevant not just for IPMAT Indore but also for Rohtak, JIPMET and all other BBA entrance exams like NPAT, SET, XCT, and अगर आप क्राइस्ट बैंगलोर का BBA एग्जाम देना चाहते हो, all other exams as well. Okay. Then we also have 250 plus topic wise reading articles which you can read, क्योंकि IPMAT में जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं वो पर्टिकुलर एक कंसेप्ट से नहीं होंगे। कई बार वो एनवायरमेंट बेस्ड होते हैं, कई बार वो साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स होते हैं, राइट, कई बार वो एंथ्रोपोलॉजी बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, कई बार हिस्ट्री का कोई टॉपिक चल रहा होगा, कई बार ज्योग्राफी का कोई टॉपिक चल रहा होगा। तो देयर इज अ मिक्स्ड लॉट ऑफ जॉनर्स, राइट। वो आपको हर जॉनर को पढ़ना, समझना, कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर करने आने चाहिए। सो वी हैव अ मिक्स ऑफ 250 आर्टिकल्स, ओके, विद सॉल्यूशन। देन वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड IPMAT पास्ट ईयर पेपर्स ऑन आवर मॉक प्लेटफॉर्म। तो आपको अगर IPMAT के पुराने पेपर्स एज अ मॉक देने हैं तो आप हमारे मॉक पोर्टल पे जा सकते हो। यू अगेन गो टू iquanta.in/IPMAT, ओके, द वेबसाइट लिंक इज हियर। Finally, we have 100 percentile faculty. So Rajkumar Jha sir, he's 6 times CAT 100 percentile. Vikrant Kathuria sir, he's 100% he's a 100 percentile in CAT VARC section. Okay, these will be your faculties. Okay, then we also give you a lot of shortcuts. We had so many direct questions in IPMAT exam this year. So in the last few days, I was conducting marathons for IPMAT. Those students who attended it, they got to see direct similar questions, okay, similar questions in IPMAT. So what was the advantage for those students? They saw the question immediately, they solved it right there, and they took a lead. मतलब बाकी बच्चे अगर चेक कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है, उन बच्चों ने तब तक लीड ले चुके थे। दे इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। इसी रीजन से इस बार बहुत ज्यादा, अगर आप देखोगे, क्वांट शॉर्ट आंसर की कट ऑफ अब भी गई है। ओके, देन वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपर्स
अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस स्टूडेंट्स को कॉल आया था. आई एम इंदौर और रोहतक से. देन मैनी हैड मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम रोहतक, IFT, काकीनाडा. ओके, then there is a lot of convenience for iQuanta students because all the live classes that we are going to conduct, these are interactive. So you are not just listening to the teacher, you can open your mic, talk to a teacher, get your doubts in between. Okay, also we give you recordings of all these classes till you write the last BBA entrance exam next year. So you can say जुलाई एंड तक आपका एक्सेस रहेगा अगले साल. ठीक है, जब तक आप इसको अपना पेपर देते हो IP मैट का. और आपके जो डाउट्स हैं वो मिड नाइट पे भी सॉल्व होते हैं. काफ़ी बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं. तो अगर आपने आज 20 क्वेश्चन किए हैं, 5-6 डाउट्स आ रहे हैं, सबकी फोटो खींच करके डाउट ग्रुप में डाल दीजिए, दे विल बी सॉल्व्ड. ओके, देन क्लास टाइमिंग्स थोड़ी सी लेट नाइट है हमारी, जिससे आपका क्लैश नहीं करता है स्कूल के साथ या किसी और चीज़ के साथ. देन यू ऑल्सो गेट मेंटोर्ड बाय द मोस्ट क्रेडिबल मेंटोर्स एंड IIM स्टूडेंट्स एट द कंफर्ट ऑफ योर होम. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल those who were in our interview panel as well this year, those who prepared the students for IIM interviews, various interviews. The same students will be guiding you. These are all students from IIM Indore and IIM Rohtak. Okay, so अगर आपको किसी कॉलेज का पर्टिकुलर स्टूडेंट मिल जाए एज अ मेंटोर, दे हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर जर्नी वेरी वेरी क्लोजली एंड दे कैन बी योर बेस्ट गाइड्स. ओके, सो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड फॉर IP MAT 2025 and 26, you can take our batches from iQuanta.in/IP MAT. Here you can see all the details. Scroll down, all the details have been mentioned over here. If you need further discount, we have discounts based upon class 10-12%. Or if you are a dropper, you have attempted IP MAT previously, you missed the cutoff by a very slight margin, then you can let us know about it. You can call the numbers available on the website iQuanta.in/IP MAT and we'll give you the most appropriate discount. So all the best. I think this video helped you a lot. काफ़ी लोगों का fear इससे कम हुआ होगा. एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज व्हाट आई डू इज आई मेक वीडियोस ऑन डिमांड. इफ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक इन माय इनबॉक्स, आई एम ऑलवेज ब्रिंगिंग इट टू यूट्यूब and trying to explain it in the best way. Okay, so all the best for IP MAT. So thank you for watching this video and all the best for your IP MAT exam.